हेलो एंड वेलकम बैक टू मॉडर्न पेरेंटिंग। दिस इज सोनाली राडिया, योर फ्रेंड। दोस्तों, आज मैं शेयर करने वाली हूँ टॉपर स्ट्रेटजीज। हर स्टूडेंट कभी ना कभी अपनी स्कूल या कॉलेज में चाहता है कि वो अपनी क्लास को टॉप करे, लेकिन क्या हर स्टूडेंट टॉपर बन पाता है? The answer is no, because every student has different caliber, different capacity, different memory, और इसीलिए हर स्टूडेंट टॉप नहीं कर पाता है। कोई बात नहीं, लेकिन आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में ये है कि आप आज के रिजल्ट से कल का रिजल्ट थोड़ा सा इम्प्रूव करें। दैट इज इन योर हैंड एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली टॉपर मेंटालिटी इज। आपके मान लो कि अभी क्लास में टेस्ट हुई है, 20 में से आपको 10 मार्क्स मिले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन अगली बार आपको उसी सब्जेक्ट में 11 मार्क्स, 12 मार्क्स, 13 मार्क्स लेने की पूरी ट्राई करनी है। ये चीज़ आपके हाथ में है। इसी को बोलते हैं टॉपर मेंटालिटी। टॉपर्स रातों रात नहीं बन पाते हैं। एक दिन में, 2 दिन में, एक वीक में यू कैन नॉट टॉप योर क्लास। ओके, यू नीड टाइम, यू नीड रिविजन्स, यू नीड सम प्रॉपर स्ट्रेटजी टू बी फॉलोड। और इसी के बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। इस टाइप के तमाम वीडियोस आपको मॉडर्न पेरेंटिंग के ऊपर मिलते रहेंगे। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। Now going back to the strategies, strategy number 1 that every topper follows is do the first time correctly। यानी कि जब भी आप किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए बैठे हो, आप क्लास में हो, ट्यूशन में हो, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप जब भी पहली बार उस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, उस कॉन्सेप्ट के बारे में जान रहे हो, तब अच्छी तरीके से जानो। यू डोंट हैव टू कीप डाउट्स इन योर माइंड। गो एंड आस्क टू योर टीचर्स दैट वेरी मोमेंट। जब भी आप क्लास में पढ़ रहे हो, अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये चीज़ ना मैं बाद में कर लूँगा। वो बाद में का टाइम कभी आता ही नहीं है। बाद में कुछ नहीं होता है, जो होता है वो अभी होता है। आपको अगर डाउट है, गो एंड आस्क टू योर फ्रेंड, गो एंड आस्क टू योर टीचर, गो एंड आस्क टू गूगल। ओके, तभी आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो, तभी आपके डाउट्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। यही चीज़ हर टॉपर फॉलो करता है। बाद में कुछ नहीं होता है, जो होता है वो अभी करना है। फर्स्ट टाइम मेक योर थिंग्स क्लियर, फर्स्ट टाइम मेक योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर, ताकि आपको बाद में ना वो चीज़ें दोहरानी नहीं पड़े। आपका टाइम, आपकी एनर्जी, सब कुछ बच जाएगा। दूसरी स्ट्रेटजी जो टॉपर्स फॉलो करते हैं वो होता है टेक स्मॉल स्टेप्स, टेक सम पोर्शन कंट्रोल, मेक सम पोर्शन कंट्रोल स्ट्रेटजी। उसका मतलब क्या होता है कि पूरा जो सिलेबस है वो एक साथ नहीं हो पाता है। वी कैन नॉट स्टडी दैट हार्ड कि हम पूरे का पूरा जो सिलेबस है वो एक ही झटके में पूरा कर लें। नो, यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। जब भी आपके क्लास में टेस्ट होती है, तब आपको क्या होता है कि 1 या 2 चैप्टर्स की टेस्ट रहती है। पहले तो एक ही चैप्टर की रहती है जब इनिशियली क्लास टेस्ट होती है तब। तो उसमें क्या होता है कि वो एक चैप्टर इतना परफेक्टली कर लो कि बाद में ना उसकी चिंता नहीं रहती है। हाँ, थोड़े बहुत क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें रिवाइज करने पड़ेंगे, लेकिन पहली बार में ही इतना अच्छे से आप उसको प्रिपेयर कर डालो कि लास्ट तक, एंड ईयर, जब भी आपका जो ईयर एंड है, तब तक आपको थोड़ा सा वो याद हो, आपको ज़्यादा परेशानी उठाने की ज़रूरत ना हो। सो यू हैव टू टेक दैट स्मॉल स्टेप्स। उसमें भी आपने यही देखा होगा कि 3 से 4 बच्चे ऐसे रहते हैं क्लास में, उनको फुल मार्क्स मिलेंगे, उनको ही बाद में जाकर वो लोग ही टॉपर्स रहते हैं। और ये चीज़ ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें कोई हार्ड साइंस नहीं है। यू हैव टू डू थिंग्स परफेक्टली, दैट्स ऑल। दैट इज़ द सिंपलेस्ट वे यू कैन रीच योर एकेडमिक गोल्स। ओके, तो आपको यही चीज़ करनी है। जो चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से मिलेगी, वो चीज़ आपको तभी क्लियर करते रहना है। और छोटे जो टेस्ट होते हैं उसमें आपको अच्छे से स्कोर करना है। Okay, so that's in your hand. Strategy number 3, and that is very important. You have to design your own timetable. YouTube के ऊपर कई सारे ऐसे वीडियोस होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपको अपना टाइम टेबल कैसे सेट करना है। आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स
सब लोग आपको बोलेंगे, सब लोग आपको गाइड करेंगे कि आपको किस हिसाब से पढ़ाई करनी है, लेकिन आई पर्सनली बिलीव दैट हर घर का माहौल अलग रहता है, हर घर का टाइम टेबल, हर घर का रूटीन अलग रहता है, और हमें हमारे घर के हिसाब से, हमें हमारे बचपन से हम लोग जो फॉलो करते हैं उस हिसाब से ही अपना टाइम टेबल जो है वो सेट करना होता है। कई सारे बच्चों को जल्दी से उठकर पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, सुबह उठकर। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको देर रात तक जाग कर पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि तब शांति रहती है। सो वी हैव डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़। कई सारे बच्चे होते हैं जिनको नींद बहुत अच्छी तरीके से करनी पड़ती है, क्योंकि उसके बिना वो लोग अच्छे से प्रोग्राम नहीं कर पाते हैं। तो दैट्स ओके, you have to follow your own timetable, you have to follow your own routine. Okay, so that's the strategy number 3. क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम दूसरों की बात सुनते हैं तो फिर हम जल्दी से उठते हैं, फिर we are getting more lethargic and we are not actually interested in studying. तो हमारा जो टाइम है, एनर्जी है, वो ऐसे ही वेस्ट हो जाती है, हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इससे अच्छा है कि हम जब भी कंफर्टेबल हो तभी हमें पढ़ाई करनी है। सो दैट इज स्ट्रेटजी नंबर 3. स्ट्रेटजी नंबर 4 इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद दैट, यू हैव टू डिज़ाइन योर ओन वे ऑफ लर्निंग। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सभी जगह से कॉपी करते हैं, टेक्निक्स कॉपी करते हैं, और उनको ना ज़्यादा समझ में नहीं आता है। वो ट्राई करते हैं कि हम इस हिसाब से याद रखें, उस हिसाब से याद रखें, लेकिन क्या होता है कि उनको ना फिर बाद में सब कुछ समझ में नहीं आता है। सो व्हाट यू हैव टू फॉलो इज़ यू हैव टू डिज़ाइन योर ओन वर्क। जैसे आप कोई भी हार्ड टॉपिक पढ़ रहे हो तो आप एक्रोनिम्स रख सकते हो, आप उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग खुद कर सकते हो। अगर आप किसी पोएट्री को या श्लोक जो संस्कृत में होते हैं, आप अगर उसको याद करने की ट्राई कर रहे हो तो यू कैन ऑलवेज रिकॉर्ड दैट थिंग, ओके। और सोने से पहले आप उसको सुनो, तो ये चीज़ ना आपको बर्डन नहीं लगेगी, हार्ड टॉपिक्स आपको बर्डन नहीं लगेंगे। यूज़ मैक्सिमम underlines in your textbooks whenever you are reading. Use markers, use pencils, and you can just highlight that portion, ताकि जब भी आप वो पेज के ऊपर आए, जब भी आप वो पेज ओपन करें, तब आपको ना ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और फटाफट से आपको समझ में आ जाए कि कौन से पॉइंट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली यू हैव टू मेक योर लर्निंग इंटरेस्टिंग, और इसके लिए आपको ही मेहनत करनी है, आपको ही आइडियाज़ लगाने हैं। आप अपने दोस्तों के नाम रख सकते हो, आप कुछ भी बॉलीवुड से या जो भी आपका फेवरेट है उससे आप एक्रोनिम्स बनाओ, ओके। व्हेनेवर यू आर लर्निंग एनी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आपको याद नहीं रहता है तो आप इस हिसाब से कर सकते हो। यू कैन अप्लाई चार्ट पेपर्स, यू कैन अप्लाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलरफुल पेपर्स इन योर रूम। जो भी आपको याद रखने में दिक्कत हो रही है वो आप लिख लो अपने डोर्स के ऊपर, अपने कबर्ड्स के ऊपर वो लगा सकते हो डेट्स। अगर आपको कुछ याद करनी है दैन यू कैन ऑलवेज फॉलो दैट टेक्निक एंड इट रियली हेल्प्स, ओके। तो ये चीज़ें आप अपने हिसाब से करो, कॉपी मत करो। आपको जो समझ में आ रहे हैं, आपकी जो लर्निंग टेक्निक है, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको लिखकर ही सब कुछ याद रहता है। देन मेक ब्यूटिफुल नोट्स इन योर ओन हैंड राइटिंग एंड दैट विल रियली हेल्प यू इन द एंड, ओके। जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपके पास अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स होगी तो फिर इससे बेटर क्या होगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि जो भी पिछले साल के 5-6 साल के जो पेपर्स रहते हैं वो हमेशा रिफ़र करने की ट्राई कीजिए, क्योंकि दैट रियली हेल्प्स। उसमें से आइडिया मिल जाएगा कि किस हिसाब से पेपर जो होगा आपका फाइनल वो होगा। तो आप ये चीज़ भी फॉलो कर सकते हो। दैट इज़ अ बोनस टिप ओवर हियर. Tip number 5, the strategy number 5 that you have to always follow is eat your frog first. Yes, eat your frog first. यानी कि जो भी हार्ड कॉन्सेप्ट्स है, जो भी हार्ड टॉपिक्स है, उसको आप पहले कंप्लीट कर लो. क्या होता है कि एंड में जब हमें रीडिंग टाइम मिलता है, एंड में हम रीडिंग वेकेशन जब मिलता है, तब हम क्या करते हैं, इजी चीज़ें पहले कर लेते हैं और बाद में ना हार्ड चीज़ें हम ये सोचते हैं कि वो एंड में करेंगे. लेकिन नहीं, अगर आपको बर्डन फ्री रहना है, अगर आपको अच्छे से टेंशन फ्री होके आपको एग्ज़ाम्स में अपीयर करना है, तो जो भी हार्ड कॉन्सेप्ट्स है, जो आपके लिए हार्ड है, वो सीख लो,
किसी से पूछ लो, हेल्प ले लो लास्ट में, और वो चीज़ें पहले ख़त्म कर लो। उसके बाद जो भी आपने पूरे साल में पढ़ाई की है वो करो, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। आपको अपनी पढ़ाई जो है वो बर्डन नहीं लगेगी। सो दीज आर द ब्यूटिफुल 5 strategies that I want to tell you that you should try for once, you should follow for one academic year. And if you like these strategies, let me know in the comment section. I'll be more than happy to read that. Thank you. See you in my next video.